हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल HVAC टेक में आपका स्वागत है। आज हम चिल्लर प्लांट के बेसिक उपकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं चिल्लर प्लांट में बेसिक उपकरण क्या क्या यूज होता है। पहला, वाटर कूल चिल्लर्स अथवा एयर कूल चिल्लर्स, कूलिंग टावर्स, वाटर पंप, HU। आपको बता दूं, वाटर कूल चिल्लर के साथ हम कूलिंग टावर यूज करते हैं। वाटर कूल चिल्लर के साथ 4 बेसिक पार्ट्स यूज करते हैं। पहला वाटर कूल चिल्लर्स, उसके बाद कूलिंग टावर्स, फिर वाटर पंप, उसके बाद आपको HU। लेकिन एयर कूल चिल्लर्स में हम कूलिंग टावर को यूज नहीं करते हैं। इसका हीट कंडेंसर कॉइल के थ्रू करवाया जाता है। एयर कूल चिल्लर में बेसिक पार्ट्स उपकरण 3 यूज करते हैं। पहला एयर कूल चिल्लर, उसके बाद वाटर पंप एंड HU यूज करके हम वाटर कूल चिल्लर यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं वाटर कूल चिल्लर्स। वाटर कूल चिल्लर्स बेसिक 4 टाइप का होता है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कंप्रेसर के आधार पे इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग चिल्लर्स। रेसिप्रोकेटिंग चिल्लर्स वह चिल्लर्स है जिसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करके किया गया है। रेसिप्रोकेटिंग चिल्लर्स वह चिल्लर्स है जिसे रेसिप्रोकेटिंग चिल्लर्स यूज करके बनाया गया है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल चिल्लर्स वह चिल्लर्स है जिस चिल्लर्स में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज किया गया है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। उसके बाद आता है स्क्रू चिल्लर्स। स्क्रू चिल्लर्स में बेसिक हम स्क्रू कंप्रेसर यूज करके बनाते हैं, जिसे स्क्रू कंप्रेसर बनाते हैं, जिसे हम स्क्रू चिल्लर्स कहते हैं। स्क्रोल चिल्लर्स उस चिल्लर्स को कहते हैं जिसमें इस स्क्रोल कंप्रेसर यूज किया गया हो। अब उस आता है एयर कूल चिल्लर्स। एयर कूल चिल्लर्स नॉर्मल इस टाइप को दिखाई देता है। एयर कूल चिल्लर्स इस टाइप को दिखाई देता है। इसमें हीट कंडेंसिंग के लिए यहाँ पे कंडेंसर कॉयल लगा हुआ है। यहाँ पे फुल कंडेंसर कॉयल लगा होता है। यहाँ पे एक फैन क्या 3-4 फैन लगा होता है, या डिपेंड ऑफ कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे फैन लगाया होता है। जैसे कंडेंसर में हीट एडजस्ट करना है तो फैन चालू हो जाता है और उसके बाद यहाँ से फ्रेश एयर इन हो जाता है। यहाँ से फ्रेश एयर इन होता है, इस साइड से और यहाँ से भी इन होता है। उसके बाद आज हम सिर्फ आपको वाटर कूल चिल्लर के एक्सप्लेन करूँगा। इसमें कूलिंग टावर्स, पंप एंड HU के बारे में फुल डिटेल्स बताऊंगा। चिल्लर्स का लास्ट वीडियो में आपको फुल पार्ट्स और कैसे काम करता है इसको बताया था। आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं फुल चिल्लर्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्या क्या पार्ट्स यूज करके वो चिल्लर को इंस्टॉल किया जाता है, इसका पूरा डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या है वाटर कूल चिल्लर्स? वाटर कूल चिल्लर्स में कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व एंड इवापोरेटर कॉयल लगा होता है। साथ में छोटा छोटा पार्ट्स जो भी लगता है उसका हम लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसमें चिल्लर्स में बेसिक पार्ट्स क्या क्या यूज हुआ है उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम जनरल आपको बता रहे हैं। कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है। चिल्लर का कंडेंसर में 2 पार्ट्स होता है, सेल एंड ट्यूब में पानी होता है। चिल्लर के कंडेंसर के में ट्यूब में पानी होता है और सेल में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होता है। जो पानी के गर्मी से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पानी रेफ्रिजरेंट को टेम्परेचर को यानी गर्मी को पानी अब्जॉर्ब कर लेता है, और पानी जब रेफ्रिजरेंट का गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेगा तो पानी गर्म होता है जाता है। एक गर्म पानी कूलिंग टावर में जाता है और कूलिंग टावर में ठंडा होके फिर से
वो रिटर्न कंडेंसर में आता है। यही प्रोसेस इसमें चलते रहता है। ये फिर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आगे एक्सपेंशन वाल्व के पास जाता है। तो एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर को कम करना। जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, ठंडा हो जाता है। मैं आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था, जब किसी भी चीज़ का प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और जैसे ही प्रेशर को हम कम करेंगे उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व को हम यूज करके प्रेशर को कम करते हैं। प्रेशर को कम होने से इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट जाएगा वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होगा। और इवापोरेटर में चिल्लर के इवापोरेटर में दो पार्ट्स होते हैं, सेल एंड ट्यूब। ट्यूब में लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होता है और सेल में पानी होता है। पानी का टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो रेफ्रिजरेंट पानी को टेम्परेचर को, क्योंकि उसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर से बहुत कम है, जिससे पानी को गर्मी को रेफ्रिजरेंट अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि सोख लेता है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है और रेफ्रिजरेंट गर्म हो जाता है। वो गर्म रेफ्रिजरेंट बॉयल हो जाता है और बॉयल होने के बाद वो फिर से कंप्रेसर में जाता है, जहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को वाइपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके फिर से कंडेंसर में आता है। सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे पानी को कंडेंसर में हीट रेफ्रिजरेंट का गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व से लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में आता है। इवापोरेटर में ट्यूब साइड में आता है और सेल साइड में पानी होता है। और जब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर से कम होता है, जिससे पानी का गर्मी को रेफ्रिजरेंट अब्जॉर्ब कर लेता है। ये ठंडा पानी फिर से एक पंप के थ्रू हम चिल्लर में भेजते हैं और चिल्लर से फिर पानी को थोड़ा गर्म होता है हम ये ठंडा पानी हम एचयू में भेजते हैं और एचयू से थोड़ा पानी गर्म होके फिर से चिल्लर में आता है और चिल्लर से फिर वो पानी ठंडा होके फिर एचयू में जाता है। उसके बाद आता है कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर्स में नॉर्मल पार्ट्स फैन होता है, उसके बाद एक मोटर होता है और यहाँ से पानी गर्म इन होता है एक, और यहाँ पे एक पाइप लगा होता है, कहीं कहीं पिस्टन होता है। ए फिलेमेंट है। ए फिलेमेंट क्या करता है, पानी को ऊपर जाने से रोकता है। और यहाँ पे एक छोटा छोटा नाजिल लगा होता है। यहाँ पे नाजिल को क्या करता है, पानी को फव्वारे के रूप में गिरने के लिए एक नाजिल लगाया जाता है। और यहाँ पे पीवीसी फिन होता है। ये आपको दिख रहा है, ये पीवीसी फिन है। ये आपका पीवीसी फिन है, यक्स यक्स करके दिखाई दे रहा है ना, ये आपका पीवीसी फिन है। ये पीवीसी फिन पानी को धीरे धीरे गिरने के लिए रोकता है, यानी पानी को जल्दी गिरने से रोकता है। और यहाँ से एक मेश लगाया जाता है या ग्रिल लगाया जाता है, जहाँ से फ्रेश एयर यहाँ पे एंट्री होता है। जब फैन ऑन होगा, यहाँ से गर्म पानी एंट्री होगा, यहाँ से पानी फिर नोजल के थ्रू स्प्रेडिंग होगा। फैन चालू है तो यहाँ से फ्रेश एयर एंट्री होगा। फ्रेश एयर एंट्री होने से पानी का टेम्परेचर फ्रेश एयर के यानी हवा के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। हवा का टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जब हवा का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, पानी का टेम्परेचर हवा के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो हवा पानी को गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है और ये पानी फिर हवा गर्म होकर बाहर हवा में छोड़ दिया जाता है, जिससे हवा में फिर से मिक्स हो जाने के बाद वो भी हवा नॉर्मल ठंडा हो जाता है। फिर से वही हवा पानी इसमें ठंडा होता है। और कूलिंग में यहाँ से हॉट वाटर जो कंडेंसर से गर्म हुआ पानी एंट्री होता है और यहाँ से स्प्रेडिंग होके नीचे गिरता है। और ये ठंडा फिर वहाँ से नीचे गिरने से हवा के कांटेक्ट में आने से पानी ठंडा हो जाता है और ये ठंडा पानी फिर से कंडेंसर कॉइल में चला जाता है। कंडेंसर कॉइल से फिर से पानी गर्म होके यहाँ पे आता है और यहाँ पे पानी कूलिंग टावर में ठंडा होके चला जाता है। और उसके बाद आता है हाइब्रिड कूलिंग। मार्केट में एक हाइब्रिड कूलिंग टावर्स आया है।
तो मार्केट में हाइब्रिड कूलिंग टावर्स कैसे काम करता है ये आपको हम बताता हूँ। जैसे हॉट एयर, यहाँ से हॉट पानी कंडेंसर से गर्म हुआ पानी इन होता है, तो पानी यहाँ से धीरे धीरे स्प्रेडिंग हो जाता है। यहाँ से भी कुछ नोजल लगा है, यहाँ से नोजल लगा होता है, यहाँ से स्प्रेडिंग हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हाइब्रिड में एडिशनल क्या डाल दिया, यहाँ पे एक छोटा सा पंप डाल दिया। ये ठंडा पानी को क्या करता है, ऊपर लेके जाके ऐसा यहाँ पे छोटा छोटा नाजल के साथ स्प्रेडिंग करवा देता है। यहाँ पे नाजल लगा के पानी को स्प्रेडिंग करा देता है। जैसे ही गर्म पानी ठंडा पानी में कांटेक्ट में आता है तो पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से फ्रेश एयर एंट्री होता है और फिर वो नॉर्मल थोड़ा ठंडा पानी हो जाता है, जिससे ये पानी को ठंडा करने में ज़्यादा समय या ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो प्रॉपर पानी को ठंडा कर पाता है और यहाँ से फैन के थ्रू पानी ऊपर। नेक्स्ट आता है कूलिंग टावर। इस टाइप को आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाया एक फ़ैन था और यहाँ से पानी इन होता है, कहीं कहीं पे नीचे से भी इन होता है, यहाँ से भी, और यहाँ से मेश लगा होता है जो फ्रेश एयर इन होता है, और यहाँ बीच में एक पीवीसी फिन लगा होता है, जिससे क्या होता है पानी वहाँ से इन होके ऊपर से नोजल के थ्रू स्प्रेडिंग होके पीवीसी पाइप में आता है और यहाँ से फ्रेश एयर जाता है, जो गर्म पानी के कांटेक्ट में आने से पानी ठंडा हो जाता है। और नेक्स्ट आता है आपको कूलिंग टावर्स। इस टाइप का भी मार्केट में अवेलेबल है। वाटर पंप यहाँ से पानी को सेक करता है और यहाँ से इसको डिस्चार्ज कर देता है। एक वहाँ पे फ्लांच लगाया जाता है। ये जो पाइप को दूसरा कनेक्ट करने के लिए एक फ्लांच लगाया जाता है, जो वेल्डेबल भी होता है और थ्रेड टाइप भी आता है, जिसको फ्लांच को हम थ्रेड टाइप से भी टाइट करके या वेल्ड करके हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद ये पूरा इसको एक केसिंग कहते हैं। ये जो है उसका केसिंग है और यहाँ पे एक मार्क होता है जो रोटेशन को दर्शाता है। यहाँ पे एक छोटा सा मार्क ऐसा लगा है जिसका इसका रोटेशन एफ एलिमेंट का रोटेशन ऐसा होगा, एम्पियर का रोटेशन ऐसा होने करके दर्शाता है। और यहाँ से पानी सेक करके और यहाँ पे डिस्चार्ज कर देता है। और यहाँ पे ऊपर भी एक फ्लांच लगाते हैं जो डिस्चार्ज पाइप को कनेक्ट करते हैं। यहाँ से एक सॉफ्ट लगा होता है जो इम्पिलर और मोटर से कनेक्ट होता है, जो इसको रोटेट करने का काम करता है। ऐसा हमारा चिल्लर्स प्लांट में पंप यूज होता है। ये चिल्लर्स प्लांट में पंप यूज किया जाता है। यहाँ पे ये जो फिटिंग्स लगा हुआ है इसका फुल डिटेल्स, कैसे चिल्लर्स प्लांट में हम पंप को यूज करते हैं और क्या क्या फिटिंग्स लगता है और कैसे कौन सा फिटिंग कहाँ पे लगेगा, इसका डिटेल्स वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब आइए जानते हैं AHU में बेसिक पार्ट्स क्या है। लूवर्स, यहाँ पे बैक साइड आपको लूवर्स दिखाई दे रहा है। ये लूवर्स क्या करता है, जब हमारा AHU ऑन होता है तो इसको मोटराइज या मैनुअल करता है। लूवर्स फ्रेम, ये लूवर्स फ्रेम AHU के साथ फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है फिल्टर्स हमारे एयर में मॉइस्चर्स या डस्ट को रोकने का काम हमारा फिल्टर्स करता है। उसके बाद एक बैग फिल्टर्स लगाया जाता है जो छोटा छोटा मॉइस्चर्स या छोटा छोटा कण या छोटा छोटा जो भी डस्ट रहेगा ये अपना बैग फिल्टर्स वहाँ पे रोक लेता है। उसके बाद एक फिन्स लगाया जाता है, कूलिंग कॉयल लगाया गया है। यूवी लाइट हमारे छोटे छोटे कीटाणुओं को मारने का काम यूवी लाइट करता है। यूवी लाइट को एक बात आपको बता दूं, यूवी लाइट में ज़्यादा रोशनी तो नहीं होती है, पर लेकिन अगर हम कंटिन्यू आधा घंटे या 45 मिनट उसे देख लेते हैं तो हमारा आँख बहुत ज़्यादा दर्द करता है। उसके बाद आता है बेस फ्रेम में फुल AHU को बिठाया जाता है। ये आपका बेस फ्रेम है। उसके बाद आता है ब्लोअर, और यहाँ पे ब्लोअर के साथ एक छोटा सा फ्लेक्सिबल कनेक्शन लगाया जाता है जो एक कैनवास के थ्रू हम कनेक्शन करते हैं, क्योंकि ब्लोअर में थोड़ा वाइब्रेशन होता है जो हमारे
बॉडी यानी एच2 को फुल वाइब्रेशन करेगा। इसके वजह से हम यहाँ पे एक छोटा सा कैनवास लगाते हैं। जो ब्लोअर से वाइब्रेशन उत्पन्न होता है वो कैनवास में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबल कनेक्शन कर देते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मोटर लगाया है। यहाँ पे एक मोटर लगाया गया है जो एक बेल्ट के थ्रू ब्लोअर को घुमाने का काम करता है। एच2 हमारा कैसे काम करता है। इसके बारे में हम जानते हैं। पहला तो चिल्लर से ठंडा हुआ पानी एच2 के कूलिंग कॉयल में आता है, जिससे हमारा एच2 का कूलिंग कॉयल ठंडा हो जाता है। तब अब आपको यहाँ पे हम ब्लोअर को रन करते हैं। ये ब्लोअर को हम रन करते हैं। रन होने से यहाँ से हमारा जो हवा है इसके थ्रू एच2 में आता है। एच2 के आने के बाद यहाँ पे हमारा कूलिंग कॉयल से होके गुजरता है। कूलिंग कॉयल से होके गुजरने से कूलिंग कॉयल का टेम्परेचर हवा का टेम्परेचर से कम होता है। जो हवा को गर्मी को कूलिंग कॉयल अब्जॉर्ब कर लेता है, और कूलिंग कॉयल जब हवा को गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है तो हवा ठंडा हो जाता है। और ये ठंडा हवा हम ब्लोअर के थ्रू किसी रूम या किसी भी जहाँ पे हम इंडोर इकाई में यूज करने के लिए जा रहे हैं, वो ठंडा हवा उसमें चला जाता है एक रूम में। और ये फिर ठंडा हवा एक डक्ट के जो अपना रिटर्न है यहाँ पे आ जाता है। इससे क्या होता है, हमको एच2 को दोबारा वो ठंडा हवा रिटर्न आता है, तो एच2 में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वो ठंडा हवा को ही ठंडा करने में, क्योंकि यहाँ पे जब रूम में आएगा तो सिर्फ 3 या 4 डिग्री ही इंक्रीज होगा जो रिटर्न एयर हवा होता है। तो ये रिटर्न हवा फिर से एच2 में जाता है, जो कूलिंग कॉयल के थ्रू फिर से ठंडा होके ये ऐसे रूम में आता है। और यहाँ पे हम फ्रेश एयर इसलिए दे देते हैं ताकि हवा में कुछ मॉइस्चर या कुछ रहे तो वो ख़त्म हो जाए, और रूम के पास एक छोटा सा एग्जॉस्ट एयर दे देते हैं, जिससे क्या होता है अगर कुछ इसमें हवा में कुछ गैसेस या अननेसेसरी गैसेस या मॉइस्चर है तो यहाँ से हवा के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाए और रूम में हमारे कंफर्टेबल के लिए यूज हो जाए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7027856440। अगर आपको HVAC से रिलेटिव कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चंस है तो आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप भी है और आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। एक्चुअली हम तोशिबा VRF एंड कैरियर VRF का स्पेशलिस्ट है। अगर आपको किसी भी VRF में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उसको सलूशन आपको बताएंगे। मैं आने वाले समय में VRF के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जो हमारे टेक्नीशियन भाई को बहुत फ़ायदा मिलेगा। Thank you watching for this video.